आप सबसे यही कहता हूं, माँ और महादेव, माँ और महादेव, माँ और महादेव। और मैं ये क्यों कहता हूं, भगवान राम ने जब धरती पर जन्म लिया तो उन्होंने पूजा किसकी की? माँ की और महादेव की। जब लंका पर आक्रमण करने भी जा रहे थे तब उन्होंने यज्ञ किया माँ का, और भगवान का शिवलिंग बनाकर अपने हाथों से भगवान शिव का अभिषेक किया, तब जाकर उन्हें लंका में जीत मिली। भगवान कृष्ण, भगवान परशुराम। हमारा धर्म कहता है तर्को प्रतिष्ठा, श्रुतियों विभिन्ना, नासौ मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, महाजनो येन गते से पंथा। जब हम धर्म की बात करते हैं तो तर्क के द्वारा हम कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते। हमारे स्वामी जी गुरु चेले हैं, मैं एक बात कहूंगा, स्वामी जी दूसरी बात कहेंगे, ये स्वामी जी तीसरी बात कहेंगे, डॉक्टर साहब चौथी बात कहेंगे, विपुल भाई पांचवी बात कहेंगे, और जो आएगा वो छठी बात कहेंगे। बहस के द्वारा हम धर्म को सिद्ध नहीं करते। तर्कों का प्रतिष्ठा, श्रुतियों विभिन्ना। ऐसी दो कोई किताब, दो पुस्तक, दो धर्म ग्रंथ ऐसे नहीं होते जिनमें कुछ ना कुछ भिन्नता ना हो। नासौ मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम। ऐसे कोई दो ऋषि, दो मुनि, दो महात्मा नहीं होते जिनके मत में कुछ ना कुछ भिन्नता ना हो। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। ऐसे में जो धर्म का तत्व है वो गुप्त रह गया है, वो छिपा हुआ रह गया है। तो अब रास्ता क्या है, धर्म को समझे कैसे? महाजनो येन गते से पंथा। जिस रास्ते पर हमारे महापुरुष, हमारे बड़े लोग गए हैं, हमें उसी को चलने योग्य रास्ता मानना चाहिए। और जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, तो सबसे बड़े महापुरुष कौन है? जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है, उनमें सबसे बड़े महापुरुष हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्ण और भगवान परशुराम, बजरंगबली, हनुमान। ये सबसे बड़े, चार सबसे बड़े महापुरुष हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं है। हमारे लिए इन चारों से बड़ा, जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है, इन चारों से बड़ा कोई नहीं। और ये सारे के सारे लोग शिव और शक्ति के उपासक थे। हनुमान जी तो साक्षात शिव थे खुद। भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार, और बाकी ये तीनों के तीनों भगवान शिव के उपासक थे, मां और महादेव के उपासक। तो एक तो सबसे पहली बात, क्या हम भगवान राम से बड़े हो सकते हैं? क्या हम भगवान कृष्ण से बड़े हो सकते हैं विपुल भाई? हम भगवान परशुराम से बड़े हो सकते हैं स्वामी जी? अगर हम उनसे बड़े नहीं हैं तो जो उनके भी भगवान थे वो हमारे भगवान कैसे नहीं? जिन्हें हम भगवान मानते हैं वो उनके भी भगवान हैं। तो हमेशा मां और महादेव, मां और महादेव, मां और महादेव, और मां और महादेव, घर के मां और महादेव, और एक धर्म के मां और महादेव। ये दुनिया में सुख का सूत्र है। मां और महादेव को समर्पित रहेंगे, दुनिया में कोई भी आपका बिगाड़ कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माता पिता का आशीर्वाद और भगवान की कृपा जिसे मिल गई, धरती का कोई भी अनिष्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जिस पर इन दोनों की कृपा नहीं है, जिसने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, अपने माता पिता को खुश नहीं किया, फिर वो कितना ही दान, कितना ही पुण्य कर ले, कितने व्रत कर ले, वो सब व्यर्थ है। और जिसने मां और महादेव उनकी उपेक्षा कर दी, उसका भी जीवन व्यर्थ है। सबसे बड़े मां और महादेव, उसके बाद घर के मां और महादेव, और उसके बाद फिर कुछ और जीवन शुरू होता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया तो धर्म की परिभाषाएं भगवान ने जीवंत हमारे को समझाई है।
धर्म का जो मूर्त रूप है वो भगवान श्री राम, धर्म का जो मूर्त रूप है वो योगेश्वर श्री कृष्ण है, धर्म का जो मूर्त रूप है वो बाबा परशुराम है, धर्म का जो मूर्त रूप है वो बजरंगबली हनुमान है। भगवान राम के जब आप जब भगवान राम के मनन करेंगे तो पृथ्वी पर सबसे आदर्श पिता, सबसे आदर्श पुत्र, सबसे आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श पति, आदर्श राजकुमार, आदर्श शिष्य, आदर्श राजा, परफेक्ट जीवन था भगवान श्री राम। माँ ने या पिता ने कहा नहीं था कि तुम वन को चले जाओ, ना माँ ने कहा था ना पिता ने कहा था। जब महारानी केकई ने राजा दशरथ से कहा महाराज मेरे दो वरदान, आपको पता है दो वरदान कैसे मिले थे? देवासुर संग्राम में देवताओं ने राजा दशरथ को अपनी सहायता के लिए बुलाया था और राजा दशरथ माता केकई को साथ लेकर गए थे और एक जगह ऐसी आई कि उनके रथ के चक्का निकल गया था, जो धुरी होती है वो निकल गई थी और मां केकई ने अपने हाथ से उस धुरी को सहारा दिया। अगर उस टाइम धुरी को वो सहारा नहीं देती तो रथ गिर जाता, टूटकर पहिया निकल जाता, रथ गिर जाता और राजा को कोई ना कोई मार देता। लेकिन उस समय महारानी केकई ने अपने हाथ से, कितना युद्ध कौशल होगा, कितना टेक्निक वो जानती होंगी कि उन्होंने अपने हाथ से उस रथ के पहिए को सहारा दिया और महाराज दशरथ ने उस युद्ध को जीता। उसके बाद उन्होंने कहा था कि केकई मेरे से दो वरदान तुम्हारे लिए, कभी भी जो चाहो दो वरदान मांग ले। महारानी केकई ने कहा कि राजन ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? मैं आपकी रानी हूं, ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा फिर भी जीवन में कभी भी जरूरत हो तो तुम मुझसे दो वरदान मांग सकते हो। और जब महारानी केकई ने वो दो वरदान मांगे, पहला वरदान मेरा बेटा राजा बनेगा और दूसरा वरदान राम जो है वन को जाएंगे। जब राजा दशरथ ने ये बात सुनी, उनका साहस नहीं हुआ इस बात को भगवान राम से कहने का, और उनका वचन था कि भाई रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने कहा कि भाई रघुकुल की तो ये रीत है कि हमारे प्राण चले जाएंगे लेकिन हमारा वचन नहीं जाएगा। अब केकई ने कहा है वचन पूरा करना पड़ेगा, लेकिन राम तो प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। राम से कहने का साहस नहीं किया उन्होंने। राम को पता चला गुप्तचरों के द्वारा, भगवान राम को गुप्तचरों ने बताया कि ऐसी ऐसी समस्या आ गई है, माता ने तुम्हारे लिए वनवास और भरत के लिए राज मांग लिया। और राम ने कहा इससे अच्छी क्या बात हो सकती, मेरा छोटा भाई है भरत, उसके लिए राज अगर मांगा जा रहा है, मुझे इसमें दिक्कत क्या है, और मेरे लिए क्या वन और क्या राज में है। पिता ने कहा नहीं, लेकिन राम ने वन जाने की तैयारी कर ली कि भाई मैं वन जाऊंगा और अब वन में रहूंगा। पिता के कहे बिना वन चले गए। ऐसा बेटा मिल सकता है धरती पे कहीं भी? कहना ही नहीं पड़ा पिता को। आजकल हम छोटी छोटी बातों पर लड़ मरते हैं, लेकिन भगवान राम को अपने पिता और आदर्श भाई, भगवान राम जैसा भाई नहीं था। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर गए, तब भगवान राम ने विलाप करते हुए कहा था कि लक्ष्मण अगर मुझे ये पता होता तुम्हारी ये हालत हो जाएगी तो मैं अपने पिता की बात नहीं मानता। अगर मुझे ये पता होता
कि तुम्हारी ये हालत हो जाएगी तो मैं अपने पिता की बात नहीं मानता, मैं यहां वन में आता ही नहीं। और विलाप करते हुए, रोते हुए भगवान ने, जो सब कुछ जानते थे, भगवान का कोई भी कार्य इसलिए नहीं होता कि भगवान मानव, उनका कार्य होता हमें बताना, ताकि युग युग तक मानव उनकी शिक्षाओं पर चले। लोग कहते हैं कि भगवान दुष्टों का हनन करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए धरती पर आते हैं, लेकिन जितना मेरा मनन, मेरा चिंतन और गीता मुझे सिखाती है वो ये है कि भगवान हमारा कर्तव्य हमें सिखाने के लिए धरती पर आते हैं। किसी भी राक्षस, किसी भी दुष्ट को मारने के लिए उन्हें धरती पे आने की जरूरत नहीं है। जिनकी इच्छा मात्र से प्रलय हो सकती हो, जिनकी इच्छा मात्र से ग्रह के ग्रह नष्ट हो सकते हो, उन्हें किसी साधारण मानव या राक्षस, चाहे वो कितना ही दुष्ट हो, उसको मारने के लिए भला धरती पे आना पड़ेगा। लेकिन विपुल भाई को, नरसिंहानंद को, सब लोगों को हमें हमारा कर्तव्य भी तो सिखाना है। तो भगवान हमें हमारा कर्तव्य सिखाने के लिए धरती पर आए। तो भगवान ने ये बताया कि भाई की अपने जीवन में क्या महत्ता है, क्या महत्व है। उन्होंने कहा कि अगर लक्ष्मण मुझे पता होता तुम्हारी ये हालत हो जाएगी, मैं सीता को छोड़कर चला जाता। भगवान राम जैसा आजकल दुष्ट पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं और चीजें समझना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान के राम जैसा पति उस समय में, उन्होंने कहा सीता के अलावा पूरे जीवन में किसी भी नारी के प्रति आकर्षण भाव रखूंगा नहीं। एक पत्नी प्रति और एक ही प्रेमिका, सीता मेरी पत्नी और सीता ही मेरी प्रेमिका। उस समय लोग कई, उस राजा महाराजा बहुत बहुत शादियां करते थे। उस समय, उस युग में भगवान पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक पत्नी व्रत का संकल्प लिया। तो भगवान राम जैसा होना ये आसान काम नहीं है। तो भगवान राम का आदर्श हमारे जीवन में हो और परिवार के प्रति वही निष्ठा। भगवान कृष्ण जैसा व्यक्तित्व, भगवान कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में धर्म के लिए जितना संघर्ष किया, धर्म के लिए जितना प्रयत्न किया, अपना पूरा परिवार, जब उन्हें ये लगा कि ये अधर्मी हो जाएंगे तो पूरा परिवार समाप्त किया। लोग कृष्ण की कथा करते हैं। मैं आज तो ये, क्योंकि प्रस्तावना है कथा की, तो मैं बहुत सारी बातें करता हूं, लेकिन मैं भगवान कृष्ण की ही कथा करता हूं। अब 7 दिन कृष्ण की ही बात चलती रहेंगी। लोग कृष्ण की कथा सुनाते हैं, मैं आपको कृष्ण की व्यथा सुनाऊंगा। कृष्ण क्या करने के लिए आए थे, कृष्ण मुझे और आपको क्या बताने के लिए आए थे, क्या उन्होंने ये गीता दी, क्या उन्हें अपना पूरा परिवार बलिवेदी पर चढ़ाना पड़ा। कृष्ण का जो कुछ भी था उनके जीवन में मिट गया। अगर वो चाहते तो एक भी ना मिटता, लेकिन समाज को सत्य का दर्पण दिखाने के लिए जितने कष्ट योगेश्वर श्री कृष्ण ने सहन किए, उसका अगर 1000 भी हमारे जीवन में आ जाए ना तो हम सहन नहीं कर सकते। 1000वां नहीं, लाखवां कर भी। जन्म लेने से पहले 7 भाई मार दिए गए थे। जिस दिन जन्म लिया उसी दिन बहन मार दी गई थी। माता पिता पता नहीं कितने समय से जेल के अंदर थे। जिस दिन से पैदा हुए, जिस दिन तक मरे, केवल और केवल युद्ध उनके जीवन में रहा। केवल और केवल युद्ध उनके जीवन में रहा, हमेशा लड़ते रहे। ये केवल योगेश्वर का जीवन था। इतना कठिन जीवन दुनिया में किसी भी मानव का नहीं हुआ। लोग कहते हैं भगवान परीक्षाएं लेते हैं, मानव के जीवन में आकर कितनी परीक्षाएं योगेश्वर को देनी पड़ी।
कभी उन परीक्षाओं का भी तो हिसाब लगाइए। कितनी परीक्षाएं भगवान को देनी पड़ी है, क्योंकि ये कर्म की योनि है। हमने जो भोग योनि बनाई तो लिया है, ये हमारे कर्म की योनि है। ये हमें सिद्ध करने की, हमें भगवान के पास तक पहुंचने की, मोक्ष प्राप्त करने की योनि है, हमारे स्वर्ग तक जाने की सीढ़ी है। हमने से भोग विलास में लगाकर अपने पतन का एक कारण बनाई तो लिया है, लेकिन वास्तव में ये हमारा जन्म इसलिए नहीं हुआ कि हमारा पतन हो जाए। हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम परमात्मा में जाकर विलीन हो। आत्मा का परम लक्ष्य है परमात्मा में विलीन होना, लेकिन विलीन होने का रास्ता इस संसार से ही होकर जाता है। और इस संसार में हम जितने सदकर्म करते हैं, हम जितने अच्छे कर्म करते हैं, वे ही हमें परमात्मा की ओर ले जाते हैं। यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो परमात्मा का रास्ता बंद हो जाता है। भगवान ने हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, ये हमारे जीवन का, ये जो आप छोटी सी किताब देख रहे हैं ना, ये श्रीमद् भगवत गीता, ये हमारे लिए कोड ऑफ लाइफ है। जीवन जीने का तरीका, दुनिया में और जीवन जीना और मोक्ष की तरफ जाना, और कैसे धर्म को समर्पित होकर धनानि भूमो पस्वश्च गोष्ठे नारी गृह द्वारे जना शमशाने देहश्चितायाम। आपने जो धन अर्जित किया है बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ, कई बार धन को अर्जित करने के लिए हमने बड़ी बेईमानी भी कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, और धन हमें बहुत प्रिय होता है, हम धन को अर्जित करते हैं, लेकिन वो धन यही धरती पर पड़ा रह जाता है। पहले पशुधन को बहुत बड़ा धन माना जाता था, आज भी लोग कुत्ता पालने लगे हैं, बिल्ली पालने लगे हैं। पहले लोग गाय भैंस पालते थे, घोड़े पालते थे, हाथी पालते थे, ये पशुधन था, पहले से बहुत बड़ा धन माना जाता था। तो ये माना जाता था कि आदमी, किसान का, जमींदार का, व्यापारी का, कोई भी हो, सबका अपने पशुओं में बहुत ही, सबकी जो है मन रहता था। बड़े प्रेम से लोग गाय की सेवा करते थे, अपने घर में जो घोड़ा पालते थे घोड़े की सेवा करते थे, सब लोग पशुओं की बड़े मन से सेवा करते थे। लेकिन जब हमें जाना पड़ता था, वो हमारे घेर में कैसे बंधे रह जाते थे। नारी गृह द्वारे, जो हमारी नारी है, हमारी पत्नी है, हमारी माता, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, वो केवल घर के दरवाजे तक हमारा साथ देती है। जना शमशाने, हमारे अपने बंधु, हमारे बांधव, हमारे बेटे, हमारे भतीजे, हमारे पोते केवल शमशान तक लेकर जाते हैं। और देहश्चितायाम, ये हमारा शरीर केवल चिता तक हमारा साथ देता है, लेकिन चिता तक हमारा सफर खत्म नहीं हो जाएगा। चिता में परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, परलोक का जो मार्ग होता है उस पर जीव अपने द्वारा संचित कर्मों के साथ अकेला ही जाता है। इस शरीर के बाद की जो यात्रा आने जाएगी उसमें अकेले जाना है। क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, केवल यही हमारे साथ जाएगा। पुण्य अर्जित करिए अपने पुरुषार्थ के द्वारा। तो पुण्य अर्जित करने का केवल एकमात्र तरीका है कि हम भगवान को याद रखें और भगवान के बताए हुए मार्ग पर ही हम चलते रहें। जब हम गीता की बात करते हैं तो सबसे पहले यह देखिए कि गीता हमें दी कहां गई थी।
दुनिया में केवल एक पुस्तक जो भगवान ने अपने श्रीमुख से हमें दी, विपुल भाई, केवल एक पुस्तक है जो साक्षात भगवान ने हमें अपने श्रीमुख से दी है, वो है श्रीमद् भगवत गीता। और श्रीमद् भगवत गीता दी कहां गई? श्रीमद् भगवत गीता दी गई हमें महाभारत के युद्ध के मैदान में, जब दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हुई थी। युद्ध का मैदान था, दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हुई थी, और आज तक का धरती का सबसे बड़ा, सबसे भयानक युद्ध था। पूरी धरती के राजा उस युद्ध को लड़ने के लिए आए थे, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। जब योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान हमें दिया। एक बात तो आप ये समझ लीजिए, ये गीता अर्जुन को नहीं दी गई थी। अर्जुन को तो केवल माध्यम बनाया गया था, और अर्जुन को माध्यम बनाकर गीता आपको दी गई थी। ये गीता मेरे लिए है, ये गीता आपके लिए है, ये गीता पूरे मानव मात्र के लिए है। अर्जुन तो केवल माध्यम है दुनिया तक इस विलक्षण ज्ञान को पहुंचाने का। भगवान हर जगह नहीं होंगे, लेकिन भगवान का ज्ञान जो गीता के रूप में है, ये जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये हमें रास्ता दिखाता रहेगा। अब हम इसे ना पढ़ें, ना इसमें रास्ता खोजें, ये हमारी अपनी इच्छा है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं, कभी भी आजमा कर देखिए। जब आप बहुत परेशानी में हो और कोई रास्ता ना मिल रहा हो, तो गीता को लेकर बैठ जाइए और कहीं से भी कोई भी 5 श्लोक पढ़ो। कहीं से भी कोई भी 5 श्लोक आप पढ़ने शुरू कर दो। पहले श्लोक को संस्कृत में पढ़ो, फिर उसका हिंदी में अनुवाद पढ़ो। एक बार 5 श्लोक पढ़ो, फिर दोबारा से उन्हीं को पढ़ो, फिर तीसरी बार उन्हीं को पढ़ो, चौथी बार उन्हीं को पढ़ो, 5वीं बार उन्हीं को पढ़ो। आप 5 श्लोक 5 बार पढ़िए, धरती की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान आपको गीता नहीं देगा। आपके घर में गीता का यदि रोज पाठ होता है, तो कभी भी आपके पितर आपसे नाराज नहीं हो सकते। सबसे पहली बात, 2 काम आप करके देखिए। एक तो शिवलिंग को जल चढ़ाइए। हर घर के पास कोई ना कोई मंदिर होता है, कोई और दूसरा काम आप जो करें, जो दान देना हो, जो पूजा करनी हो, जो भी करना करें, लेकिन मेरे कहने से एक छोटा सा काम अपने जीवन में आप डालकर देखो। एक तो शिवलिंग को रोज जल, कम से कम 1 लोटा, अगर बने तो उसमें थोड़ा कच्चा दूध डाल लो, थोड़ी चीनी डाल लो, तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हो, कोई फल भी भगवान को चढ़ा, वो मर्जी है। लेकिन लोटा पानी, साधारण जल भोले बाबा को आप चढ़ाने का अपने जीवन में नियम बनाइए। आप खुद देखेंगे आपके मनोबल पे कितना फर्क पड़ता है। ये ब्राह्मण कहते हैं ना जी, काल सर्प दोष है, और जिसके लिए ये उपाय करो, ये उपाय करो, ये उपाय करो। मैं नरसिंहानंद आपको बता रहा हूं, 1 लोटा जल, और संभव हो तो शनिवार को जब सूरज छिप जाए तो थोड़ा सा सरसों का तेल आप भोलेनाथ को समर्पित करना शुरू करिए। आप अपने जीवन में अंतर देखेंगे। एक आप माँ का कोई भी एक मंत्र जो माँ का आपको अच्छा लगे, माँ के किसी भी स्वरूप का मंत्र आपको अच्छा लगे, उसे आप अपने जीवन में उतारिए। माँ का दीपक जलाइए। देसी घी यदि घर में बना रहे हैं तो उसका दीपक जलाइए, और घर का देसी घी नहीं है तो फिर किसी भी तेल का जलाइए। बाजार के देसी घी का दीपक कभी मत जलाइए, क्योंकि बाजार में केवल चर्बी है,
देसी घी है ही नहीं। और कई बार तो चर्बी भी गाय की होती है। तो बाजार के घी का कभी भी अपने देवालय में दीपक मत जलाइए। ये हमारे पाप है जो इकट्ठे हो रहे हैं। हम ही बेचने वाले, हम ही खरीदने वाले, हम ही पूजा में लगाने वाले हैं। तो कभी भी दीपक देसी घी का जो बाजार का उसका मत लगाइए। जब भी अगर बाजार से कोई तो सफेद ये जो पीली सरसों होती है उसका तेल या सफेद तिल का तेल, इनका प्रयोग करिए। और जो भी मंत्र आप मां का जानते हो उस मंत्र का जाप करना शुरू करिए। मैं आपको रोज यहां मंत्रों के जाप करवाने वाला हूं। 11 मंत्र हैं, 9 और 12 मंत्र हैं जिनका मैं रोज आपको 7 दिन तक जाप करवाऊं। ठीक है जी। उनमें से कोई मंत्र आपको अच्छा लगे उसे जाप करिए, या आप किसी और मंत्र को कोई आपको गुरु दे या कोई भी दे उस मंत्र का जाप करिए। और एक गीता का रोज पाठ करिए। ज्यादा नहीं कर सके एक श्लोक पढ़िए, केवल 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। ये नियम बनाइए, गीता का एक श्लोक पहले संस्कृत में और फिर हिंदी में। एक श्लोक पढ़ने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। शुरू में संस्कृत पढ़ने में हो सकता है कोई दिक्कत हो, लेकिन जब व्यवहार में आ जाएगा तो आप 1 मिनट में पढ़ने लगेंगे। 1 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं। ये 3 काम, कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको किसी गुरु से पूछने की जरूरत नहीं, अंधविश्वासी बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सनातन धर्म अंधविश्वासी नहीं बनाता, सनातन धर्म आत्मविश्वासी बनाता है। अगर आप सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं तो आपको किसी भी अंधविश्वास को मानने की जरूरत नहीं है। मां और महादेव की कृपा और योगेश्वर का मार्गदर्शन आपके लिए सब कुछ है। तो आपकी ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान गीता में ना हो। गीता का पाठ करेंगे, कभी भी आपके घर के पितृ नाराज नहीं रह सकते। आपके घर पर कभी भी पितृदोष नहीं होगा। भोले बाबा को जल चढ़ाएंगे, कोई भी आप पर तंत्र क्रिया नहीं कर सकता। कोई भी तंत्र क्रिया, केवल भोले बाबा को चढ़ाया हुआ 1 लोटा जल, बड़े बड़े तांत्रिक जो आपको तंत्र क्रिया को समाप्त नहीं कर सकते, केवल भोले बाबा को चढ़ाया हुआ 1 लोटा जल। मैं मां के और महादेव के मंदिर में रहता हूं, केवल 1 लोटा जल भोले बाबा को चढ़ाता हूं बस। मेरे पे इतना मुझे मारने का प्रयास होता है और 27 साल लगातार लाखों पता नहीं कितने लोग मुझे मारने का प्रयास कर रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं है। बचाने वाली केवल मां और महादेव। मां की पूजा मैं यज्ञ के माध्यम से करता हूं, क्योंकि मुझे योगेश्वर ने कहा है, यज्ञ दान तपह कर्म नैत्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान और तप, ये 3 ऐसे कार्य होते हैं जिनका किसी भी मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 3 काम, ये तो ऋषि मुनि और मनीषियों को भी पवित्र करते हैं। तो गीता का जो जन्म हुआ युद्ध के क्षेत्र में हुआ, और भगवान ने साक्षात अपनी वाणी से ये मानवता को दी है। क्या कोई दूसरा ग्रंथ है जो भगवान ने अपनी वाणी से दिया हो? कोई नहीं है। ना कुरान, ना बाइबल, ना वेद, ना रामायण, ना महाभारत। केवल महाभारत का एक छोटा सा भाग है गीता, वो परमात्मा ने अपनी वाणी से मानवता को दिया है। गीता के जन्म के बाद जितनी भी अध्यात्म और दर्शन की किताबें लिखी गई, चाहे वो किसी भी धर्म की लिखी गई, वो गीता की ही नकल करके वो किताबें लिखी गई। वो सारी किताबें गीता की नकल करके लिखी गई। और गीता का उपदेश कहां से शुरू होता है? महाभारत के मैदान में जब दोनों सेनाएं,
कौरवों की और पांडवों की आमने सामने थी। तब अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे जगत गुरु, हे योगेश्वर, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलो, ताकि मैं ये देख लूं कि कौन मेरे सामने है, किस किस से तो मुझे लड़ना है और कौन कौन मेरे साथ है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर जाते हैं और अर्जुन को मोह होता है। और मोह के बाद भगवान अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं। गीता के ज्ञान की अब बातें हम कल से शुरू करेंगे। आज तो हमने आपको परमात्मा का नाम, परमात्मा की पूजा क्यों करनी चाहिए, सब ये बताया है। मैं ये चाहता हूं कि आप कुछ मंत्रों का जाप मेरे साथ मिलकर करें। देखिए, हम जितने भी लोग हैं, हम जब सार्वजनिक रूप से मंत्रों का जाप करते हैं तो एक जितने भी मंत्र मिलके होंगे, हम में से प्रत्येक को उतना ही लाभ मिलेगा। अगर मान लो मैं अकेला बैठकर 11 मंत्र पढ़ रहा हूं तो मुझे 11 मंत्रों का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर हम 100 आदमी हैं और हम में से प्रत्येक व्यक्ति 11 मंत्र पढ़ रहा है तो हम में से हर एक को 1100 मंत्रों का लाभ। तो हमें मंत्र पढ़ने भी हैं और मंत्रों को अपने जीवन में उतारना भी। अरुण भाई, तो तुम कागज में लाए नहीं फिर? चलो कोई बात नहीं, अब तो कथा का वो आ ही गया है। क्या कितना 5 बज गए ना। मेरी बेटी एक भजन आप करो, और आप में से कोई बहन, हमारी कोई बेटी भजन कर सकती है भगवान का? चलो कोई बात नहीं बेटी, एक भजन तुम और फिर मैं सुन करता हूं।